अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने मैथ्स क्लास 10th के यूनिट नंबर 20 है, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 20.4 है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। 6 पार्ट हैं, उसको कंप्लीट सॉल्व किया है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये हम 20.4 जो है वो शुरू कर रहे हैं। 20.4 शुरू करने से पहले जो है ना, हमें कुछ फार्मूले हैं बुक के अंदर, वो पता होने चाहिए तुमको। ठीक है, चाहिए ये कुछ फार्मूले हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना उसमें हमको यही फार्मूले बनाने चाहिए। तो हमारे पास पहला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। वो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और तीसरा फार्मूला है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का फार्मूला है। अल्फ़ा 4 बीटा 4 का फार्मूला क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब इसको अगर मज़ीद और सॉल्व करना चाहो तो हम इसको और कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फार्मूला जो है हमें पता होना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक express the following syntactic function in term of अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। यानी कि जो आंसर आएगा ना उसमें अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा ही बनाना है, एनी हाउ। ठीक है, सही है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, जो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन होती है, बेसिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। वैसे ये कि इसमें दो चीज़ें, हमारे पास दो रूट्स होते हैं, ये पहला वाला रूट है, ये दूसरा रूट है, अल्फ़ा और बीटा रूट है। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, उसमें क्या हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट को हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसका फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें ये निकालना नहीं है आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पहला सवाल है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसके सिंथेटिक फंक्शन कर लेंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपको होल स्क्वायर देखते ही आपके पास कौन सा फार्मूला ध्यान में आ गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या खोल देंगे इसको, फार्मूले को, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर तोड़ देंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है, और दूसरी चीज़ क्या बन रही है? 2 अल्फ़ा बीटा बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे शर्त में क्या होना चाहिए? खाली अल्फ़ा और बीटा होना चाहिए। ये तो सही बन गया हमारा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में हमें सिंथेटिक फंक्शन बनानी है अल्फ़ा और बीटा की। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, डैट मीन्स कि हमारे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? अगर मैं इस सवाल को ऐसे करके बैलेंस कर दूँ कि 2 अल्फ़ा बीटा लिख दूँ और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख दूँ, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे रहने दूँ। ठीक है, यानी कि ये मैंने जो प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे पास एक फार्मूला, जैसे आप तुमने देखा कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा के उसके अंदर। ठीक है, तो हम यानी कि इसको बंद कर सकते हैं किसके अंदर? कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में। इसको मैंने यहाँ तक बंद कर दिया, यहाँ तक मैंने बंद कर दिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे रहने दिया, और ये ब्रैकेट हटा के ये भी 2 अल्फ़ा बीटा कर दिया। ठीक है, और ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब देख लो, ये पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, और ये क्या बन गया? अल्फ़ा बीटा बन गया, जिसकी वैल्यू हम, बस यही तो मैं यहीं तक बनाना था और आंसर हो जाएगा। ठीक है।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बना हुआ है। डायरेक्ट फार्मूले के अंदर हमको लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। होल क्यूब का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है। होल क्यूब का फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास? होल क्यूब का फार्मूला ये रहा। बस जस्ट आप फार्मूले के अंदर खोल दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आप फार्मूले के अंदर देखो, ये सवाल जो है ना, इसके अंदर आपके पास अगर मैं अल्फ़ा और बीटा का क्यूब का फार्मूला लगाऊंगा तो सवाल बढ़ता चला जाएगा। तो इस सवाल में करेक्शन है हमारे पास। इस सवाल में जो हमें सवाल गिवन है ना, वो है अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। ये करेक्शन है सवाल के। जब तुम्हारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब होगा तो तुम कौन सा फार्मूला लगा दोगी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो सब में अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा आ रहा है, तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 में क्या कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा का -1 है और बीटा स्क्वायर है और अल्फ़ा का -1 है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको जनरल शक्ल बना लेंगे, यानी कि इस माइनस की वैल्यू को नीचे लेके आऊँगा तो अल्फ़ा हो जाएगा और इस माइनस की वैल्यू को नीचे लेके आऊँगा तो बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो गया, ठीक है। अब जब इस तरह का आ गया तो अब क्या करूँगा मैं? यहाँ से डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लूँगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया और बीटा से बीटा कट गया, ये अल्फ़ा जाके ऊपर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा से कट जाएगा, ये बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बीटा क्यूब बन जाएगा। एलसीएम ले रहा हूँ, सिंपल। अब जैसे ही तुमने ये देखा तुम्हें क्या याद आ गया? कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला याद आ गया। तो बस यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर दो और सवाल हल हो जाएगा फ़ौरन। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला आपने यहाँ लगा दिया और नीचे लिख दिया अल्फ़ा बीटा, आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद तीसरा फार्मूला देख लो, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 1 अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। जैसी क्यूब आया तुमने क्या ले लिया? फटाफट एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम मैं पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अल्फ़ा से अल्फ़ा क्यूब कट जाएगा, ये बीटा क्यूब जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे बीटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये बीटा से बीटा कट जाएगा, ये अल्फ़ा क्यूब जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। बस सवाल हल हो गया। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। बस ये फार्मूला लगा दो, बस सवाल हल हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन ये सारे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे क्या आ जाएगा? इसको होल कर दो, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब कर दो, आंसर। कुछ भी नहीं करना। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन हमारा 4 है इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1 अल्फ़ा और 1 बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, आप अंदर ही अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लो। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा स्क्वायर इसका कोई फार्मूला तुम्हारा मौजूद नहीं, इसका है जी। तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर को ऐसे कर दिया मैंने, स्क्वायर यहाँ लगा दिया और अल्फ़ा बीटा को ऐसे स्क्वायर लगा दिया। जब इसको मैंने खोला तो ये क्या हो गया? बीटा स्क्वायर हो गया, -2 अल्फ़ा बीटा हो गया और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ गया? अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, ठीक है। और -2 अल्फ़ा बीटा का, देखो क्वेश्चन नंबर 1 वाला शक्ल बन गई इसकी। जब इस तरह का क्वेश्चन आया था मेरे पास तो मैंने इसको बैलेंस बनाने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी सेम वही लिखूँगा, यहाँ पे भी सेम वही लिखूँगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन था? बीटा स्क्वायर गिवन था प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गिवन था। अब अपनी मर्ज़ी से मैं क्या लगाऊंगा? -2 अल्फ़ा बीटा लगाऊंगा और +2 अल्फ़ा बीटा लगाऊंगा और ये -2 अल्फ़ा बीटा ऐसे ही लिखा रहेगा और ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा बीटा को एक साथ लिख दूँगा और ये -2 अल्फ़ा और -2 अल्फ़ा बीटा एक साथ लिख दूँगा, होल स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया, बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। बस ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फार्मूला में बंद कर दिया और ये दोनों को एक साथ लिख के
प्लस कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेम ही किया।